अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बहुत ही बड़ी सऊदी अरबिया से खबर निकल के आ रही है। जो लोग अजनबी लोग सऊदी अरबिया में काम करते हैं तो उन अजनबी लोगों के लिए सऊदी हुकूमत की तरफ से एक बहुत ही बड़ा अपडेट जारी किया गया है और इस अपडेट को आप लोगों को जानना काफ़ी ज़रूरी है। जो आपके वर्करों के साथ में अगर कफील कुछ करते हैं या पैसे मांगते हैं या तो उनसे जैसे कि देखा जाता है कि उनके ऊपर अत्याचार करते हैं, उनका पासपोर्ट ले लेते हैं, तो सऊदी हुकूमत ने साफ साफ एक बहुत ही बड़ा निर्देश जारी कर दिया गया है। अगर ऐसे में कफीलों लोग पालन नहीं करते हैं और अपने वर्कर को परेशान करते हैं तो उनके ऊपर तकरीबन 20,000 रियाल का जुर्माना लगाया जाएगा। और कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है जो दुबई से निकल के आ रही है कि दुबई की शेख ने एक बहुत ही बड़ा अपडेट जारी किया है। जो लोग वहां पर कंपनी में काम करते हैं, लेबर कैटेगरी में आते हैं या तो डोमेस्टिक वर्कर हैं, ऐसे में देखा जाता है कि काफ़ी लोग वहां पर मजदूर काम करते हैं और कंपनियां जो हैं उनके साथ काफ़ी बड़ी बदसलूकी करती हैं। तो इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। बस आप लोगों से एक छोटा सी रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और अपने दोस्तों फ्रेंडों में शेयर जरूर करना। चलते हैं दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट खबर जो है सऊदी अरबिया से। सऊदी अरबिया की अदालत ने एक बहुत ही बड़ा आदेश जारी किया है। आदेश के मुताबिक बताया गया है कि अगर सऊदी अरब में कोई वर्कर काम करता है और कोई सऊदी अरब के लिए कोई अजनबी फर्स्ट टाइम पर आता है और तकरीबन उसको 1 से 1.5 साल गुजर जाते हैं और गुजरने के बाद अगर वो अपने मुल्क जाना चाहता है और उससे उसका कफील या तो उसकी कंपनी उससे वीजे का पैसा का डिमांड करती है, तो ऐसे में अगर वो वर्कर कंप्लेन कर देगा तो कंपनी या कफील के ऊपर कहा जाता है कि 20,000 रियाल का जुर्माना लगाया जाएगा। तो इन बातों को आपको ख्याल रखना है। और दोस्तों, इसमें और कुछ शर्तें रखी गई हैं कि ऐसे में अगर आप कभी किसी कफील के पास काम करते हैं और भाग जाते हैं, कफील से नहीं बताते हैं, अपनी मर्जी से चले जाते हैं, तो अगर आप कंप्लेन करते हैं तो वहां पर आपकी फंसने की काफ़ी चांस है। ऐसी गलती आप लोग भूल कर मत करना। जैसे कि अगर आप अपने कफील से बात करते हैं कि हमको सफ़र जाना है, इतने दिन हो गया है, हमको काम नहीं आपके पास करना है, और वरना आपका कफील आपसे अगर एक्स्ट्रा पैसे, वीजे के पैसे या वकाले के पैसे अगर आप चार्ज करता है तो आप उसके ऊपर बेधड़क कंप्लेन कर सकते हैं। सऊदी हुकूमत ने ये आदेश जो है लागू कर दिया है कि किसी अजनबी के साथ में अगर कोई सऊदी या कंपनी गलत व्यवहार करती है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया जो है चालू कर दी जाएगी। तो देखा जाता है कि जो अजनबी लोग सऊदी अरब में रहते हैं तो उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। दूसरी इम्पोर्टेंट अपडेट जो निकल के आ रही है कि सऊदी अरब से, जहां पर कहा गया है कि सऊदी अरब में 24,000 पाकिस्तानियों को भेजने का काम किया है। जो कहा जाता है कि सऊदी अरब में पाकिस्तानी जो उम्रा करने के लिए आते हैं और उम्रा करने के दौरान पर बताया जाता है कि यहाँ पर रुक जाते हैं और रुकने के बाद में वो भीख मांगने का काम करते हैं। ऐसे में कहा गया है कि मक्का और मदीने में काफ़ी बड़ी तादाद में भीख मांगते हुए पाकिस्तानियों को गिरफ्तार किया गया है और इनका आरोप है कि भीख मांगते हुए पकड़े गए हैं। इनके ऊपर बताया जाता है कि कानूनी कार्रवाई की गई है। और यही नहीं बताया गया है कि 24,000 जो भीख मांग रहे थे पाकिस्तानी, 24,000 पाकिस्तानियों को पकड़ा गया है और उनको बताया जाता है कि उनके मुल्क के लिए डिपोर्ट कर दिया गया है। तो दोस्तों, अगर आप भी सऊदी अरबिया में रहते हैं तो आपको इन कानून और इन नियमों को आपको फॉलो करना है। जैसे कि कहा जाता है कि गल्फ कंट्री में भीख मांगना काफ़ी बड़ा अपराध है। अगर सऊदी अरब में आकर अगर आप कहीं पर भी भीख मांगते हुए अगर आप पकड़े जाते हैं तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और यही नहीं बताया जाता है कि आप पकड़े जाओगे तो आपके मुल्क के लिए सीधा डिपोर्ट कर दिए जाओगे, आप नो लिस्ट फ्लाइट कर दिए जाएंगे, कभी आप सऊदी अरब के लिए यात्रा नहीं कर सकते। तो इन बातों को आपको ध्यान रखना है। अक्सर करके देखा जाता है कि कुछ लोग आते हैं और नियम का उल्लंघन करने लगते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि कुछ
लोगों के दिल में और दिमाग में ऐसा आता है कि हम सऊदी अरबिया में ज़्यादा पैसे कमाने के लिए सोचते हैं, लेकिन ऐसी अगर आप गलती कर देते हैं तो आपकी मुश्किलें जो हैं बढ़ जाती हैं और आपको जेल हो जाता है। और जेल होने के बाद में आपकी जो मुल्क में फैमिली रहती है वो फैमिली आपकी परेशान होती है, आप तो खुद भी परेशान रहते हैं, बंद रहते हैं। और आने वाले दिन में देखा जाता है कि अगर आप छूटते भी हैं तो आपको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है, आप कभी सऊदी अरब के लिए सफ़र नहीं कर सकते। तो इन बातों को आपको क्या लगना है? अगर वीडियो में कुछ जानकारी मिली होगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देश दुनिया की जो ताज़ी खबरें रहती हैं सऊदी दुबई की तो हम आप लोगों के बीच शेयर करते रहते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।